सभी को राम राम। मैं आप में से आपका साथी मास्टर बलराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत से मिलाऊंगा जिन्होंने कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए व आम नागरिक के लिए क्या कुछ किया है। मैं भिवानी पहुंचा हूं श्री शेर सिंह जी के घर, तो अब हम बात करेंगे उनसे। तो साथियों, अभी हम मिलते हैं मास्टर शेर सिंह जी से। हाँ जी सर, नमस्कार। कैसे हो, कितनी उम्र है, कब नौकरी ज्वाइन की थी, कब रिटायर हुए थे? देखिए, मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कलकत्ता चला गया था और वहाँ मैंने LLB में एडमिशन ले लिया था। अच्छा। और वो कारण क्या था उसका कि मैं जब पढ़ा करता था तो मेरे जो टीचर थे वो जाति से बनिए थे। अच्छा जी। और उन्होंने मेरे को कहा, भाई आप बोल भी ठीक लेते हो, आपकी हाँ जी, हाँ जी, आप बोल भी ठीक लेते हो, और तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा आप टीचर मत बनना। तो मैंने उस अध्यापक से पूछा कि तो क्या बनूं? तो उन्होंने कहा कि वकील बनना। अच्छा। तो मेरे दिमाग में वही बात थी। मैंने ग्रेजुएशन करने के मैं पहला लड़का था मेरे गांव में जिसने ग्रेजुएशन की। कौन सा गांव आपका? गारणपुरा कलां। गारणपुरा कलां। ये तो शाम कंस्टिट्यूंसी में पड़ता है। ठीक। और हिसार के बिल्कुल, हिसार भिवानी के बिल्कुल बॉर्डर पे है। बॉर्डर पर है। हाँ जी। तो फिर हमारे से हिसार जो है वो 32 किलोमीटर है और भिवानी 46 किलोमीटर है। अच्छा अच्छा। इसलिए मैंने ग्रेजुएशन हिसार से की। ठीक। तो मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद घर वालों ने कहा, भाई हमने ये सुना है 16 जमात होती है, तो आप वह मेरे को तो उनके दिमाग में कि नहीं थी क्या थे, तो मैं क्या करना चाहिए? बोला 16 कर ले आप जमात। मैं बोला मैं वकालत करना चाहता हूँ। बोला ना भाई ठीक नहीं। वकील ने बोला निरा झूठ बोलना पड़ता है, झूठ को साच करना पड़ता है। तो वो दिमाग में मेरा ये रहा कि मैं वकालत करूँगा। और मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक रिटन टेस्ट दे के आया था। उसका मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था, परंतु मैंने वहाँ ज्वाइन न करके घर वालों ने जो पैसे दिए, 4 किलो घी दिया, ये ले करके मैं, मेरा साथी था जिनके रिश्तेदार की ट्रांसपोर्ट थी कलकत्ता में, एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हाँ जी। मैं वहाँ चला गया। मैंने 150 रुपये में नौकरी करनी वहाँ शुरू कर दी। कौन से सन की बात है ये? सन 1966 66 की। 66 के अंदर। हाँ जी। और ग्रेजुएशन करने के बाद कलकत्ता में मैंने LLB फर्स्ट ईयर कर ली थी, परंतु मैं ज़्यादा बीमार हो गया क्योंकि वहाँ का खाना दूसरा ज़्यादा चावल खाते, मछली और हमारी समाजी होने के नाते मैं कोई सेवन करता नहीं था अंडे का या मांस का या नॉनवेज नहीं खाते थे। हाँ। परंतु मैं जब आया वापिस तो घर वालों ने मेरे को जाने नहीं दिया कि भाई आपकी सेहत बहुत गिर चुकी है। फिर मैंने BEd कर ली और BEd करने के बाद 68-69 में BA कर ली मैंने। और मैं फिर लग गया। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी थी उस टाइम टीचर्स के लिए, और वो JBT टीचर्स के लिए नहीं थी, वो 20 किलोमीटर की थी। महिलाओं के लिए शर्त नहीं थी परंतु जेंट्स के लिए थी। तो उसमें मेरी पहली अपॉइंटमेंट उस टाइम करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुई। कौन से गांव में? बाखली के पास है उस टाइम पे। ये पेवा करनाल में थे। करनाल में होते थे। बाखली गांव में मैंने सर्विस की। किस पोस्ट पे हुई थी आपकी सर्विस ज्वाइनिंग? SS मास्टर। एज SS मास्टर। एज SS मास्टर के पोस्ट पर मेरी अपॉइंटमेंट हुई। मैं एज SS, परंतु उसी टाइम फिर किस डेट में हुई थी आपकी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट मेरी 69 में हुई थी और डेट मुझे कोई याद नहीं है, परंतु 8 साढ़े 8 महीने मैंने मतलब नौकरी 6 मंथ पर लग गया था वहाँ। 6 मंथ से दूसरी 6 मंथ लगी थी वहाँ। परंतु उसके बाद वो मैं BEd में रहते हुए हमने फार्म भर दिए थे, वैकेंसी निकली थी। लोग मजाक कर रहे थे, बोले भाई क्या फायदा, क्यों फार्म भरने लग रहे, मैं क्या पता रिजल्ट आ जाए। और रिजल्ट आ गया। मैं 70 में रेगुलर सिलेक्ट हो गया और 70 में मैंने। तो ये आंदोलन का जन्म कब से हुआ आपके अंदर? आंदोलन का जन्म ये हुआ कि मैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, सतनाड़ी ब्लॉक में, और सतनाड़ी ब्लॉक के सचिव का ट्रांसफ़र हो गया, सरकार ने कर दिया। ठीक। और हमारे जो बड़े नेता थे सोनलाल जी, वो मेरे परिचित भी थे। सालावास काम होता था पहले हमारे ज़िले में, परंतु बाद में उनके दादा का कोई
जहाँ ब्याह रखा था वहाँ कोई विलायत नहीं थी, वो राजस्थान में जाके बस के थे। तो वहाँ प्रमाणित तो राजस्थान हो गया था उनका, परंतु उन्होंने मैं जहाँ ब्याह रखा था बीजवाड़ा गांव में, वहाँ के माशे जी थे राम स्वरूप जी, जिन्होंने मेरे को छठी क्लास में नलवा पढ़ाया भी था, उनकी दोस्ती थी। तो वो आगे मेरे पास उन्होंने, वो जब ब्लॉक का सचिव का ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने मेरा ब्लॉक सचिव बना दिया सतनाली का। वहाँ से स्टार्ट हुई आपकी यात्रा? 73 से स्टार्ट हो गई मेरी, क्योंकि 73 में स्ट्राइक हुई थी ना, उससे पहले की बात है वो। तो 70 में मैं रेगुलर हुआ था और 73 में इस दौरान में मैं सचिव बन गया। फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा, और उसमें मेरे पिताजी एक शिक्षा ने मेरे को काम दिया। फिर आप किस किस पद पर रहे? मैं ब्लॉक का सचिव भी रहा, ब्लॉक का प्रधान भी रहा, तहसील का प्रधान रहा, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा 2-3 बार भिवानी का, और उसके बाद में स्टेट का प्रेसिडेंट रहा, और स्टेट का जनरल सेक्रेटरी भी रहा पहले, और उसके बाद स्टेट का 2 बार प्रेसिडेंट भी बना। हाँ, इसका सर्व कर्मचारी संघ का गठन कब होया? सर्व कर्मचारी संघ का गठन हुआ सन 1986 में करनाल में, 14 दिसंबर 1986 86 में करनाल रोड धर्मशाला में। उससे पहले जसवीर एक स्टूडेंट नेता था, उसका कत्ल हो गया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और वहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ की स्ट्राइक चली हुई थी। उसमें सबसे पहले मदद हमने की थी। मैंने 2 टीचर वहाँ पर, मैं स्टेट का प्रेसिडेंट था, 2 टीचर हमने हड़ताल पर उनके साथ बैठाए, और उसके बाद काली कमली मैदान में हमारी रैली हुई, 30,000 के लगभग कर्मचारियों ने उसमें हिस्सा लिया। अच्छा। उसके बाद सर्व कर्मचारी 14 दिसंबर 86 को जो करनाल में हुई, उसमें हमने कन्वीनर बनाया फूल सिंह शौकंद को, जिसकी 46 दिन की भूख हड़ताल है, और बनवारी लाल बिश्नोई को सेक्रेटरी बनाया। उसके बाद मैं लगातार ही सर्व कर्मचारी से जुड़ा